Hello everyone, in this video we are going to start our new topic रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बच्चों अभी तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा है ना। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम और क्या बोल सकते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो नाम इसके हम बोल सकते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस टॉपिक के बच्चों हम लोग 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे, 21, 22 एंड 23। आपकी बुक में ये तीनों क्वेश्चन 15.53 पेज नंबर पर दिए हुए हैं। ठीक है, टीएस गरेवाल 15.53 पेज नंबर पर आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन निकाल लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को दिया हुआ क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एक बॉयलर है जिसको हमने अब्रॉड से खरीदा है 10,000 रुपए में। शिपिंग और फॉरवर्डिंग चार्जेस लगे हैं 2,000, इंपोर्ट ड्यूटी लगी है 7,000 और इस पे खर्चा आया है 1,000। आपको डेप्रिसिएशन 3 साल का निकालना है 10% के हिसाब से बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब इस मेथड से आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ बॉयलर लिखेंगे। बॉयलर आपको कितने में पड़ा, ठीक है, तो बॉयलर आपको एक्चुअली आपने 10,000 में खरीदा था, उस पे शिपिंग चार्जेस लग गए 2,000 रुपए, 7,000 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लग गई और इंस्टॉलेशन लग गया 1,000। तो टोटल आपको बॉयलर पड़ा 20,000 रुपए का। ठीक है, 20,000 रुपए का बॉयलर आपको पड़ा है। अब इस पे हमको डेप्रिसिएशन लगाना है बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो 20,000 रुपए का बॉयलर है। 20,000 का 10% निकालेंगे तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लग गया आपका, 2,000 रुपए। ठीक है, अब हमें निकालना है डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हर बार डेप्रिसिएशन ये जो कॉस्ट है इसी का परसेंटेज निकालते थे। डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या करेंगे, 20,000 का बॉयलर था, उस पर डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो 2,000 रुपए, तो जो बची हुई कीमत है, डिमिनिश्ड वैल्यू है, उसका 10% निकलेगा। तो मतलब 18,000 का बॉयलर बचा है, उसका 10% 1,800 रुपए। हर बार जो वैल्यू बच जाएगी उस पे निकालेंगे हम डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन निकलेगा थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का कैसे निकलेगा, 18,000 वैल्यू बची थी, 18,000 में 1,800 डेप्रिसिएशन और लग गया, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसका निकलेगा 10%। तो ये वैल्यू बची है आपकी कितनी, 16,200। तो 16,200 का 10% मतलब 1,620 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अब जो आपका आंसर है वो क्या है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 2,000, सेकेंड ईयर का 1,800 और थर्ड ईयर का है 1,620। नीचे आप लोग स्टेटमेंट में आंसर लिख देना तीनों साल का। मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है कि जितनी कॉस्ट होती है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर करके हर साल डेप्रिसिएशन निकलता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या कर रहे थे, इसी वैल्यू पे हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। डिमिनिशिंग बैलेंस में हर बार रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकलता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है। तो देखो इसमें दे रखा है कि फर्नीचर का जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपए है और हमें 5% डेप्रिसिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। लेजर अकाउंट बनाना है, मतलब मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट बनाना है शुरू के 4 साल का, और वापस से हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, मतलब दोनों ही मेथड से आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंदी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब फर्नीचर अकाउंट बनाना है। फर्नीचर अकाउंट का सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना दे रही हूँ यहाँ पे। ये देखो फॉर्मेट बना दिया है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। सबसे फर्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं बाय ओरिजिनल कॉस्ट।
ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट है ना। कॉलम्स के नाम क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, तो फर्स्ट ईयर में डेट यहाँ पे गिवन नहीं है ना, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में जो आपका फर्नीचर है वो आपने खरीदा होगा, तो टू कैश फर्नीचर खरीदा है 4,000 रुपए का। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में लगा देंगे डेप्रीसिएशन। 4,000 का 5% हो जाता है 200 रुपए, 200 रुपए लगेगा डेप्रीसिएशन। अब हम निकाल लेंगे बैलेंस सीडी 3800। ठीक है, टोटल लगा दो। सेकेंड ईयर टू बैलेंस बीडी, जो सीडी किया है उसी को बीडी कर लो 3800। फिर सेकेंड ईयर के एंड में अगेन डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, सेम डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर बार डेप्रीसिएशन सेम ही लगता है, ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगाया जाता है। अब थर्ड ईयर टू बैलेंस बीडी 3600, अगेन हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन और बैलेंस सीडी करेंगे। डेप्रीसिएशन लग जाएगा 200 रुपए का, और मशीन फर्नीचर जो है वो आपका बचेगा 3400 का। फोर्थ ईयर अगेन बैलेंस बीडी 3400, फिर हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन 200 और बैलेंस सीडी 3200। बस हमें 4 साल का ही बनाना था, तो 4 साल तक हमने डेप्रीसिएशन लगाया और बैलेंस सीडी निकाला। ठीक है, बस ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट से कंप्लीट हो गया है फर्नीचर अकाउंट। अब इसी फर्नीचर का अकाउंट हमें बनाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है, जो बैलेंस सीडी है इसको टू बैलेंस बीडी कर दो, क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये अकाउंट ओवर हो जाएगा फिफ्थ ईयर में। अब बच्चों सेम क्वेश्चन में आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करना है, उसके लिए अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट सेम ही रहेगा। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम बनाएंगे, तो फर्स्ट ईयर टू कैश कितने का फर्नीचर खरीदा है, 4,000 रुपए का। डेप्रीसिएशन लगाएंगे, अगेन 5% लगाना है तो 200 रुपए लगेगा, बाय बैलेंस सीडी। अब बैलेंस बचा आपका 3800। फर्स्ट ईयर सेम ही गया क्योंकि सेम परसेंटेज लगाना है सेम वैल्यू पे। अब सेकेंड ईयर टू बैलेंस बीडी, अब हमारा फर्नीचर कितने का है, 3800 रुपए का। जब अब डेप्रीसिएशन चार्ज होगा किस वैल्यू पे होगा, रिड्यूस्ड वैल्यू पे। हर बार हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे इसी वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगा रहे थे, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस में जो रिड्यूस वैल्यू यहाँ पे आती है ना, उस पे डेप्रीसिएशन लगता है। अब लगेगा 3800 रुपए का 5%। ठीक है, तो 3800 रुपए का 5% कितना हो जाएगा, 190। 190 डेप्रीसिएशन लगा और बैलेंस सीडी निकालेंगे, 3800 माइनस 190, 3610। ठीक है, अब थर्ड ईयर में जो बैलेंस सीडी किया है उसको बीडी करेंगे 3610। फिर थर्ड ईयर में लगाएंगे हम डेप्रीसिएशन 3610 इंटू 5%, 180.5, तो हम इसको 181 कर लेते हैं, बाय बैलेंस सीडी 3610 माइनस 181, 3429। ठीक है, तो हर बार जो रिड्यूस्ड वैल्यू रहती है ना उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बैलेंस बीडी किया 3429, अगेन फोर्थ ईयर हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन
डेप्रीसिएशन लगाएंगे 3429 इंटू 5% तो 171 डेप्रीसिएशन आएगा। और फिर हम निकाल लेंगे बैलेंस सीडी। 3429 माइनस 171, 3258। तो 3258 क्या आया आपका बैलेंस सीडी आफ्टर 4th ईयर। 4 साल का हमको अकाउंट बनाना था। 4 साल के बाद आपका जो फर्नीचर है उसका बैलेंस कितना बचा है 3258, और जो बैलेंस बचा है उसको बीडी करो और ये अकाउंट आपका ओवर हो गया। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे बच्चों। अभी इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कबीर ने एक मशीनरी खरीदी है 25,000 रुपए की, जिसपे उसने खर्चा कर दिया 5,000 का, 1,000 का ब्रोकरेज लगा दिया और 3500 इंस्टॉलेशन पे, 500 फॉर आयरन पेड। तो ये सब खर्चे मिलाकर के हमें मशीनरी की कॉस्ट निकालनी है। डेप्रीसिएशन 10% लगाएंगे ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आफ्टर 3 years द मशीनरी वॉज सोल्ड टू यश। ठीक है, यश को हमने मशीनरी बेची है 30,500 की, 500 उस पे हमने कमीशन दे दिया ब्रोकर को। ठीक है। through whom was the sale was affected, find out the profit and loss on sale of machine। आपको प्रॉफिट लॉस बताना है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट का। देखो सबसे पहले क्या होगा, कबीर ने मशीन खरीदी तो मशीन की वैल्यू लिख लेंगे, कितनी तारीख को इसने मशीन खरीदी है, तारीख नहीं दी हुई है। ठीक है, 3 साल का बनाना है। तो फर्स्ट ईयर में कबीर की जो मशीन है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। 25,000 की इसने मशीन खरीदी थी, 5,000 उसने इस पे कैरियज पे फ्राइट पे दिया था, 1,000 ब्रोकरेज पे, 3500 रुपए इंस्टॉलेशन और 500 रुपए आयरन पैड। टोटल 35,000 की इसकी मशीन है। ठीक है, सारी वैल्यूज को ऐड करके मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद आपको फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन लगाना है बाय डेप्रीसिएशन। 10% डेप्रीसिएशन लगाने का बोला है इन्होंने, तो 3500 डेप्रीसिएशन लगेगा, बैलेंस सीडी निकालेंगे। 35,000 माइनस 3500, 31,500 बैलेंस सीडी आ गया। ठीक है, अब जो बैलेंस सीडी आया है इसको बीडी करेंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर फिर डेप्रीसिएशन लगाएंगे, किस वैल्यू पे लगाएंगे, ये बची हुई वैल्यू पे। इस पे 10% लगाएंगे तो 3150 आएगा। फिर बैलेंस सीडी निकालेंगे, 31,500 माइनस 3150, तो 28,350। ठीक है, 2 साल के बाद वैल्यू इसकी इतनी बची। अब तीसरे साल में हम ले आए मशीन को, टू बैलेंस बीडी 28,350। तीसरे साल में हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन 28,35, 28,35 तो इस पे डेप्रीसिएशन लग गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, 3 साल के बाद हमने इसको बेच दिया है, मतलब इसी साल 3 साल यूज करके इसको बेच दिया है, तो डेप्रीसिएशन लगा दिया। अब कितने में बिका ये देखो, 30,500 में बिकी थी, जिसमें से हमने 500 तो ब्रोकरेज दे दिया, तो हमने मतलब उसको बेचा 30,000 रुपए में। ठीक है, अब मशीनरी आपकी थी कितने की, 28,350 की बची थी और आपने बेच दिया उसको ज्यादा में। ठीक है, 28,350 की मशीन थी, उसको आपने यूज कर लिया तो 28,35 उस पर डेप्रीसिएशन भी लग गया, मतलब मशीनरी की कीमत बची थी आपकी इतनी 25,515, और बेचा कितने में उसको आपने 30,000 में, तो आपको प्रॉफिट हो गया कितने का 4485। अगर बच्चों प्रॉफिट होता है तो उसको इस साइड में लिखते हैं 4485, यहाँ लिख देंगे हम डेबिट साइड में प्रॉफिट। ठीक है, अगर लॉस होता है तो इसके पहले आपने कई सारे क्वेश्चन की स्ट्रेट लाइन मेथड के, अगर लॉस होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय पी एंड एल, अगर प्रॉफिट होगा तो हम डेबिट में लिख देंगे बाय टू पी एंड एल। बस ये मशीन बिक गई, अब आपके पास कोई मशीनरी नहीं बची, तो अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ओवर हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया
ठीक है, अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तब तक इतने करके रखना है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।